अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आज़िज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स में हमने मुअरब और मबनी का टॉपिक पढ़ा था, तो आज इंशाल्लाह उसको वापस कुछ रिपीट करूँगा ताकि सही जहन में बैठ जाए। देखिए, हमने कलमत तकसीम की थी इसम फ़िल हर्फ की तरफ, फिर हर एक की तारीफ़ात बताई और उसकी अलामात हमने ज़िक्र किए। फिर इसके बाद इसम को तकसीम किया मुअरब और मबनी की तरफ। ये जो अक़साम आ रहे हैं ये सारे के इसम के अक़साम हैं। यानी इस नक्शे से आप एक बात ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो टॉपिक है ये अभी इसम के बारे चल रहा है, फ़िल और हर्फ अभी तक बाकी है। तो इसम को तकसीम किया मुअरब और मबनी की तरफ। मुअरब की तारीफ़ की कि मुअरब वो है जो मुख्तलिफ़ आमिल के मुख्तलिफ होने से उसका आखिर भी मुख्तलिफ हो जाए, जैसे मैंने मिसाल दी ज़ैदुन वगैरह। और फिर मुअरब दुनिया में दो चीज़ें हैं, यानी मुअरब के दो अक़साम हैं। इसमें मुतमकिन जब तरकीब में वाक़ हो और फ़िल मुदारे। अब इसमें मुतमकिन वो होता है जो मबनी अल अस्ल के साथ मुशाबे न हो, यानी मबनी असल फ़िल माज़ी अम्र हाज़िर या तमाम हरूफ, या मबनी अल अस्ल के साथ मुशाबे न हो। या आसान सा तारीफ़ यह है कि जिस पर तीनों एराब जैसे ज़ैदुन, या कम अज़ कम दो एराब आ सकते हो जैसे अहमदु गैर मुनसरिफ या जम मुअन्नस सालिम वगैरह। जैसे ज़ैदुन इस पर तीनों एराब आ सकते हैं, या कम अज़ कम दो एराब जैसे अहमदु। यानी इसमें मुतमकिन के जो 16 अक़साम हैं ना, मुफ़रद मुनसरिफ सही, मुफ़रद मुनसरिफ जर मजरासी, तो इसको इसमें मुतमकिन कहते हैं। इसमें मुतमकिन तब मुअरब बनेगा ना जब तरकीब में वाक़ हो, यानी जब कलाम में जुमले में वाक़ हो, तब ये मुअरब की एक किस्म है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ मसलन ज़ैदुन किसी दीवार पर लिखा हो या रजुलुन वगैरह, तो ये फिर मबनी है। इसमें मुतमकिन जब तरकीब में वाक़ हो तो ये मबनी में चला जाएगा। सही है, इसमें मुतमकिन के लिए शर्त यह है कि ये तरकीब में वाक़ हो। दूसरा है फ़िल मुदारे। फ़िल मुदारे में हमने बताया था कि फ़िल मुदारे के दो जो सिग़े हैं, नून जमा मुअन्नस वाले जो सिग़े हैं, यज़रिबन और तज़रिबन, ये मबनी है, बाकी 12 जो है वो मुअरब है। फिर मबनी की तारीफ़ की कि मबनी वो है जो मुख्तलिफ आमिल के मुख्तलिफ होने से उसका आखिर न बदले। जैसे मसलन में हमने मिसाल दी हाउलाई वगैरह जो है, हादा, ये मबनी असल या गैर असल है। इसी तरह फ़िल माज़ी जो है, इस पर जो भी दाखिल हो जाए वही फ़िल माज़ी मबनी पर फ़तहा रहेगा। तो ये मबनी है जिसका आखिर मुख्तलिफ के आमिल के मुख्तलिफ होने से न बदले। फिर मबनी की दो अक़साम है, मबनी उल असल, मबनी गैर असल। मबनी उल असल वो है जो असल यानी वाज़े ने जब वज़ा किया हो तो वो इसी मबनी के लिए ही वज़ा किया है, यानी वाज़े ने इसी मबनी के लिए वज़ा किया है, शुरू ही से मबनी के लिए वज़ा किया है। वो तीन है, फ़िल माज़ी है, अम्र हाज़िर, तमाम के तमाम हरूफ आमिला हो या गैर आमिला, तमाम के तमाम हरूफ नहव में जितने भी हरूफ है वो सब के सब जो है मबनी है। अम्र हाज़िर का जो पहला गर्दान है इज़रिब इज़रिबा इज़रिबू इज़रिबी इज़रिबा इज़रिबना, ये सब जो है ये मबनी है। फ़िल माज़ी का जो गर्दान है ये मबनी है। इसी तरह मबनी गैर असल, इसमें गैर मुतमकिन वो है जो मबनी असल के साथ मुशाबे हो। इसके 8 अक़साम है, ये है। और इसी तरह इसमें मुतमकिन जब तरकीब में वाक़ न हो, जैसे हमने बताया कि ज़ैदुन रजुलुन वगैरह जो है अकेले आ जाए, कलाम के बगैर आ जाए, तो ये इसमें मुतमकिन जब तरकीब में वाक़ न हो तो मबनी गैरुल असल है। इसी तरह नून जमा मुअन्नस व नून ताकीद सक़ीला जब फ़िल मुज़ारे के साथ आ जाए तो वो भी मबनी है और मबनी गैरुल असल है। इसी तरह नही वगैरह का जो नही और बाकी जो अक़साम है, नफ़ी नही वगैरह, इसका भी वही हुक्म है जैसे फ़िल मुज़ारे के। नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद सक़ीला से खाली हो तो वो भी मुअरब, अगर नून जमा मुअन्नस सालिम और नून ताकीद सक़ीला उसके साथ आ जाए तो वो भी मबनी है। नही वगैरह भी इसी फ़िल मुज़ारे पर क़ियास करें। इसमें गैर मुतमकिन के फिर 8 अक़साम है। तो ये आज कल का सबक था, इंशाल्लाह इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आज का टॉपिक है हमारा इसमें गैर मुतमकिन। बाकी तो आसान है ना, इसमें मुतमकिन हमारा रह जाता है, फ़िल मुदारे रह जाए, इसका याराब रह जाता है, और बाकी जो है और इसमें गैर मुतमकिन आज हम कुछ पढ़ लेंगे उससे। इसमें गैर मुतमकिन वो होता है जो मबनी असल के साथ मुशाबे ना हो। जो मबनी असल के साथ मुशाबे हो, इसमें मुतमकिन वो है जो मबनी असल के साथ मुशाबे ना हो। ये मुशाबत फिर कई चीज़ों से होती है, आगे इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह फिर बताऊँगा। ये इसमें गैर मुतमकिन की 8 अक़साम हैं। मज़मानात है, मौसूलात है, अस्माए इशारात, अस्मा लगाए, अस्माए मज़मानात, अस्माए मौसूलात, अस्माए इशारात, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात, अस्माए किरायत और मुरक्कब बिनाई। ये 8 के 8 अक़साम सारे के सारे अस्मा हैं, यानी ये इसम के अलामात में से। इसमें इशारा जब भी आ जाए, मौसूलात आ जाए, मज़मानात आ जाए, ज़ुरूफ़ आ जाए, जो भी इनमें से आ जाए, एक तो ये सारे के सारे अस्मा हैं, इसम है, इसमें फ़िल की कोई अलामत नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे जो है ये मबनी है, चाहे ज़मीर आ जाए, ज़मीर जहाँ भी आ जाए, अस्माए मौसूलात जहाँ भी आ जाए, इशारात, ज़ुरूफ़, अस्माए फ़ाइल, ये सब जहाँ भी आ जाए तो हम इसको मबनी का हुक्म लगा देंगे, क्योंकि ये इसमें गैर मुतमकिन के अक़साम में से है। और इसमें गैर मुतमकिन जो है ये मबनी गैरुल असल है, ये मबनी असल के साथ मुशाबहत रखते हैं, तो इस मुशाबहत की वजह से ये मबनी हो गए हैं। तो ये सारे के सारे अस्मा जो है ये मबनी है। अब एक बात याद रखिएगा, हमने इजरा कैसे करना है। इजरा ज़रूरी है नहव में। मसलन हमने इसम फ़िल हर्फ की तारीफ़ात पढ़ ली और उस पर उसकी अलामात पढ़ी। मसलन कुरान मजीद हमने खोला, अल्हम्दुलिल्लाहि
रब्बिल आलमीन। ये एक आयत है, मसलन हमने इसमें इजरा करना है। अभी सबसे पहले हमने इसम फ़िल हर्फ इसमें ढूंढना है। इसम की जो अलामात पड़ी है, फ़िल की जो अलामात है, हर्फ की जो अलामात है, वो हमने ढूंढना है। भाई अल्हम्दु इसम है क्योंकि इस पर शुरू में अलिफ लाम दाखिल है, तो चूँकि अलिफ लाम इसम की अलामत है तो अल्हम्दु भी इसी तरह इसम है। लिल्लाहि ये भी इसम है। लाम लफ्ज़ अल्लाह इसम है क्योंकि इस पर हर्फ जर दाखिल है, हमने अस्मा इसम की अलामत में पढ़ ली है। और लाम जो है ये हर्फ है क्योंकि इसमें फ़िल और हर्फ की अलामत नहीं, इसम और हर्फ की फ़िल की अलामत नहीं है, तो चूँकि लाम जो है ये हर्फ है। रब्बी ये इसम है क्योंकि ये माबद के लिए मुज़ाफ है और मुज़ाफ जो है इसम का खास है। इस तरह आपने इसी तरह ढूंढना है कि भाई इसम फ़िल हर्फ को कैसे पहचानें। फिर उसके बाद जब इसम फ़िल हर्फ एक जुमले के अंदर मुकम्मल हो जाए ना, जैसे यहाँ, फिर मुअरब और मबनी की तरफ आएंगे। भाई अल्हम्दु ये मुअरब है या मबनी? भाई ये मुअरब है क्योंकि ये इसमें मुतमकिन है, तरकीब में वाक़ है, इसमें मुतमकिन है, तरकीब में वाक़ है। इस्लाम ये मुअरब है या मबनी? ये मबनी है क्योंकि ये फ़िल मज़ा ये तमाम के तमाम हरूफ में से है, तो ये मबनी है। लफ्ज़ अल्लाह मुअरब है या मबनी? ये मुअरब है क्योंकि इसमें मुतमकिन है, तरकीब में वाक़ है। इसी तरह रब्बी ये मुअरब है या मबनी? मुअरब है। अल आलमीन मुअरब है या मबनी? तो मुअरब है क्योंकि इसमें मुतमकिन है, तरकीब में वाक़ है। इसी तरह आपने इजरा करना है। जो जो अलामतें हमने पढ़ी है इसम फ़िल हर्फ की, आपने पहले इसको किसी जुमले के अंदर जारी करना है, ढूंढना है। फिर इसके बाद मुअरब और मबनी की तरफ आना है। ये मुअरब की दो इसमें मुतमकिन फ़िल मुदारे, फ़िल मुदारे जहाँ भी आ जाए, मसलन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नअबुदु, इय्याका नअबुदु, नअबुदु फ़िल आया है, भाई ये फ़िल माज़ी है या फ़िल मुदारे? फ़िल मुदारे है। मुअरब है मबनी? मुअरब है क्योंकि फ़िल मुदारे है और नून जब मुअन्नस वाले जो दो सिग़े हैं उनसे खाली, वो ये सिग़ा नहीं है, तो ये मुअरब है। इसका एराब क्या है? फ़िल मुज़ारे का एराब आगे इंशाल्लाह आएगा। आपने यहाँ तक से पढ़ना है कि भाई ये मुअरब है क्योंकि इसमें जो है नून जब मुअन्नस वाली या नून ताकीद सकीला से खाली है, तो जब इससे खाली है तो बाकी जो 12 सिग़े बचे हैं वो सब के सब मुअरब में चला जाएंगे। सही है। तो ये तरीक़ा है इस असबाब को अमली जारी करने का। तब जब आप कुछ दिन के लिए इस तरह इजरा करोगे ना, तो ये असबाब आपसे कभी भी नहीं भूल जाएंगे। तो ये असबाब आपसे कभी भी नहीं भूल जाएंगे क्योंकि ये फिर आपके दिमाग में रसीख हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप ये असबाब को भी याद कर ले और इसी ये नक्शे को भी नोट कर ले साथ साथ, ताकि फिर हम जो असबाब का आगे पढ़ा रहे हैं ना, वो इसी नक्शे के मुताबिक होंगे। और इसी तरह अमली इजरा भी करें ताकि आप एराब के लिहाज से मजबूत और पक्के हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।